हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 3, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। इसके पहले 2 लेक्चर मैंने आप लोगों को करवाए हैं। इसमें पहले लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि आखिर में होता क्या है, आपका पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या होती हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। दूसरे लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर क्या है, मतलब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच का डिफरेंस क्या है। इसी के साथ लेक्चर 3 आज कंटिन्यू करेंगे, जो कि यूनिट 1 का आपका लास्ट टॉपिक है, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, कि कंट्री के डेवलपमेंट में पब्लिक सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके अलावा ERP में मैंने आप लोगों की वीडियोस के साथ साथ यूट्यूब की लिंक प्लस आपका होमवर्क दोनों असाइन कर दिया है। तो सभी बच्चे प्लीज़ उसको, जितने लेक्चर हो रहे हैं उनको आप टाइम टू टाइम देखते जाएंगे और उससे रिलेटेड होमवर्क भी आप लोग अपना कंप्लीट करके सबमिट कर देंगे। ठीक, आज का भी लेक्चर जब मैं ख़त्म करूँगी इसके बाद में आप लोगों के इसके रिगार्डिंग जो होमवर्क है वो आप लोगों को मैं दे दूँगी। तो सभी बच्चे जो है वहाँ से जाके ERP पे होमवर्क अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। लेक्चर है आपका लेक्चर नंबर 3 और टॉपिक का नाम है रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। कंट्री के डेवलपमेंट में पब्लिक सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट मैंने इसको करवाया है आप लोगों का, ठीक है। यानी कि पॉइंट करके मैंने सारे एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा कंटेंट ईजिली से समझ में आ जाए। इसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका पब्लिक सेक्टर एंड कैपिटल फॉर्मेशन। यानी कि पब्लिक सेक्टर का कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। इट मीन्स कि जो कंट्री में जो कैपिटल बन रही है, ठीक है, कंट्री में जो कैपिटल जनरेट हो रही है, कैपिटल जो बन रही है, उसका वो कितना, मतलब पब्लिक सेक्टर उस कैपिटल को बनाने में कितना कंट्रीब्यूशन कर रही है। तो जो आपका कैपिटल फॉर्मेशन है ये इसी की बात करता है। क्या है देखते हैं। द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन कलेक्टिंग सेविंग एंड इन्वेस्टिंग दैम ड्यूरिंग द प्लानिंग ईयर हैज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग द फर्स्ट and second 5-year plan, it was 54% of the total investment, which declined to 24.6% in the 2010 and 11। यानी कि देखिए, गवर्नमेंट क्या होती है, हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है वो मेजर सोर्स है किसका, कैपिटल फॉर्मेशन करने का। क्योंकि वो जो कंट्री के जो मेजर एरियाज़ में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं या जो मेजर जो सेक्टर्स हैं वो क्या है, हमारे पब्लिक सेक्टर हैं। तो उसी के थ्रू क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में कैपिटल बन रही है। तो कैपिटल बन रही है, इसका मतलब क्या है, कंट्री की जो इकोनॉमी है, जो GDP है, क्या हो रही है, वो राइज हो रही है। तो यही बताया इसमें कि स्टार्टिंग में आपका 24 पॉइंट, यानी कि कंट्री के 54% ऑफ द कंट्री का 54% का जो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट ने जो है किया है, ठीक है। गवर्नमेंट ने 24% इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मतलब 54% इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का है आउट ऑफ द टोटल। यानी कि इकलौती गवर्नमेंट के जितने भी सेक्टर्स हैं उनका 54% ऑफ कंट्रीब्यूशन है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पब्लिक सेक्टर रहेगी तो हमारे यहाँ कंट्री में कैपिटल बनेगी। जब कैपिटल बनेगी तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ GDP भी इंक्रीज करेगी, ठीक। तो दैट इज़ योर पब्लिक सेक्टर का कैपिटल फॉर्मेशन में क्या योगदान है। सेकेंड है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखिए, ये बहुत ही शॉकिंग वाली बात नहीं होगी कि पब्लिक सेक्टर की वजह से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होता है। क्योंकि जब हम पब्लिक सेक्टर पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि पब्लिक सेक्टर के 2 ही मेन मोटिव्स होते हैं, ठीक है। पहला मोटिव क्या होता है, पहला मोटिव होता है कि भाई हमको लोगों का वेलफेयर करना है, ठीक है, लोगों का वेलफेयर करना है। दूसरा मोटिव क्या था कि वेलफेयर इस तरीके से करना है कि हम लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोज़गार भी अरेंज कर सकें, लोगों को रोज़गार भी दिलवा सकें, हमें अरेंजमेंट इस हिसाब से करना है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब यही होता है कि कंट्री में पब्लिक सेक्टर की होने की वजह से जितने ज़्यादा पब्लिक सेक्टर हैं, जितने ज़्यादा पब्लिक एंटरप्राइजेज़ हैं, बिजनेस हैं, फर्म हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों को बहुत ज़्यादा जॉब मिल रही है, ठीक। लोगों को जॉब मिल रही है, लोग काम कर रहे हैं, तो एक तरीके से रोज़गार का क्या हो रहा है, जनरेशन हो रहा है। तो दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। कि
जितनी ज़्यादा पब्लिक सेक्टर होती है उतनी ज़्यादा कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। तो जब ज़्यादा लोग काम करेंगे इसका मतलब ज़्यादा लोग कमाएंगे, जब ज़्यादा लोग कमाएंगे तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी भी क्या होगी, बूस्टअप होगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक, तो यही है कि पब्लिक सेक्टर के होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट में भी अच्छा खासा जनरेशन होता है। इसके बाद आपका आता है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। अब ये क्या है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट? देखिए, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है कि आप जब भी पब्लिक सेक्टर हर जगह काम करती है, ठीक है, गवर्नमेंट के जो सेक्टर है वो हर जगह है, वो कहाँ पे हैं, वो रूरल एरियाज़ में भी हैं, वो अर्बन एरियाज़ में भी हैं, वो हर जगह आपको दिखेंगे। तो इसकी होने की वजह से क्या होता है ना कि हर जगह का ग्रोथ होता है। ऐसा नहीं है कि अगर शहर में विकास होगा तो गांव छूट जाएगा, या गांव में विकास होगा तो शहर छूट जाएगा। तो पब्लिक सेक्टर के होने की वजह से चाहे वो गांव हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो अर्बन एरिया हो, चाहे वो रूरल एरिया हो, दोनों में इक्वल क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। हालांकि अगर प्राइवेट सेक्टर है तो प्राइवेट सेक्टर आपको शहर में तो मिल जाएगा, बट क्या गाँव में मिलेगा आपको प्राइवेट सेक्टर? ना के बराबर चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मोटिव ये नहीं है कि हमें कंट्री के हर सोसाइटी को, हर सेक्शन को कवर करना है। प्राइवेट सेक्टर का एरिया मोटिव बस यही है कि हमको प्रॉफिट कमाना है। तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि वो शहर में कमाए या वो गांव में कमाए, जहां उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा वहां वो ज़्यादा अर्न करेंगे। तो यही चीज़ पब्लिक सेक्टर में होती है। तो पब्लिक सेक्टर जितने भी चाहे वो फर्म हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हर जगह, यानी चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव हो, क्या होता है, हर जगह हम बात कर सकते हैं कि वहाँ पे काम होता है, वहाँ पे डेवलपमेंट और ग्रोथ जैसी चीज़ें होती हैं। देखिए लिखा भी है, public sector undertaking have located their plant in backward part of the country. These area lacked basic industrial and civil facilities like electricity, water supply, township and manpower। मतलब कि हर जगह इलेक्ट्रिसिटी भी है, वाटर भी है। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट को ये ध्यान देना है कि भाई अगर हम शहर को दे रहे हैं सुविधा तो हमें गाँव को नहीं छोड़ना है। ठीक है, अगर हम शहर में 24 घंटे बिजली की सुविधा दे रहे हैं तो एटलीस्ट हम गांव में भी उतना दें। तो इसी को बोलते हैं बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। मतलब आप बैलेंस कर रहे हो, आप शहर और गांव दोनों को बैलेंस करके विकास की बात करते हो। तो दैट इज़, वो किस में पॉसिबल हो सकता है, वो पब्लिक एंटरप्राइज में ही हो पाता है। Therefore developed these facility bringing about complete transformation in the socio-economic life of the people in these region. Steel plant of Bhilai, Rodka and Durgapur fertilizer factor at Sindri are few example of the, मतलब एग्जाम्पल दे रखा है कि बैकवर्ड मतलब जो हमारा ग्रामीण इलाका है वहाँ पे भी जो है पब्लिक सेक्टर के होने की वजह से क्या हो रहा है, प्रॉपर काम हो रहा है, प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट इकोनॉमी का हो रहा है। ठीक, तो पब्लिक सेक्टर रहेगा तो क्या होगा, इससे हमारे कंट्री में रीजनल डेवलपमेंट की भी चांसेस रहती हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं, कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक एक्सचेंजर, एक्चुअली एक्सचेंजर है, गलत लिखा हुआ है, कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक एक्सचेंजर। इसका मतलब देखिए क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम जनरेशन ऑफ इंटरनल रिसोर्स एंड payment of dividend, public enterprise have been making substantial contribution to the government exchequer, okay, through payment of corporate tax, excise duty, custom duty. Gross internal resource generation in 1990 to 2000 was 36,000, or which rose to 1,11,000 crore in 2008 and 9, while net profit was 92,077 crore or in 2010 and 11। देखिए पब्लिक एक्सचेंजर का मतलब ये होता है ना, देखिए एक्सचेंजर का, पब्लिक एक्सचेंजर मीन्स कि अगर गवर्नमेंट कोई हमें सुविधा देती है, ठीक, गवर्नमेंट अगर हमें कोई सुविधा दे रही है तो उसकी एक्सचेंज में, उसके बदले में हम भी उनको सुविधा दे रहे हैं, और उनको हम उनको हम पे कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट अगर हमें कोई सर्विस दे रही है, कोई सुविधा दे रही है, तो उसके रिटर्न में हम उनको कुछ पेमेंट कर रहे हैं। अब वो पेमेंट हम कैसे करते हैं, हम टैक्सेस के थ्रू बेसिकली पेमेंट करते हैं, चाहे हम कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, चाहे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी हम दे के उनको क्या करते हैं, उनको हम उनके बदले में, उनके सर्विस के बदले में हम उन्हें पे ऑफ करते हैं। तो इसी को बोलते हैं पब्लिक एक्सचेंजर, यानी कि
जब भी गवर्नमेंट जब काम करेगी, जब पब्लिक सेक्टर काम करती है, तब उनको उसके बदले में कुछ उनको पेमेंट मिलती है, ठीक। और वो पेमेंट किसके रूप में होती है? टैक्स के रूप में होती है, जिसकी वजह से जो उनको पैसे मिले वो अगेन उसका यूज़ करके कंट्री के डेवलपमेंट में लगाती है, ठीक। तो दैट इज़ योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पब्लिक एक्सचेंजर, यानी कि पब्लिक सेक्टर के होने की वजह से ये जो एक्सचेंज वाला जो सिस्टम है लोगों का और गवर्नमेंट के बीच का, वो क्या रहता है? वो मेंटेन रहता है। देन है एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। देखिए, सम पब्लिक एंटरप्राइज हैव डन मच टू प्रमोट इंडियाज एक्सपोर्ट। द स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन STC and the Mineral and Metal Trading Corporation MMTC, Hindustan Steel Limited, the Bharat Electronics Limited, Hindustan Machine have been very in export promotion। देखिए, इन्होंने बोला कि जो भी पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग है, जो जिनका मेन काम क्या है, जो काम कर रही हैं एक्सपोर्ट करने में, ठीक है, यहाँ के सामान को उठा के बाहर के कंट्रीज़ में जो बेचने का, जो सेल करने का जो काम कर रही हैं, उनको हम बोलते हैं ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो इंगेज्ड है एक्सपोर्ट प्रमोशंस में, ठीक। और वो भी कौन सी? गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई। तो जितनी भी गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक सेक्टर बनाई गई हैं ऐसी इंडस्ट्री जो कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रही हैं, एक्सपोर्ट करवा रही हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो वो भी क्या कर रही हैं? कहीं ना कहीं से अर्निंग, बाहर के अर्निंग्स तो ला रहे हैं, बाहर के फॉरेन एक्सचेंज ला रहे हैं, बाहर के फॉरेन रिजर्व्स लेके आ रहे हैं। तो वो कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? वो पॉसिबल हो पा रहा है बिकॉज ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक। तो पब्लिक सेक्टर के होने की वजह से क्या चांसेस हो जाती हैं? जब पब्लिक सेक्टर होता है तो उम्मीद ये हो जाती है कि जितने भी बाहर की चीज़ें हैं, बाहर का जो करेंसीज़ हैं, वो सारी की सारी कंट्री में आती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलता है, एक्सपोर्ट का जो है वो प्रमोशन होता है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि जब हम यहाँ एक कंट्री यानी इंडिया जब अपने प्रोडक्ट्स को बाहर किसी कंट्री में सेल आउट करती है तो उसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं, ठीक। इसके साथ सेकेंड आता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि हम जब बाहर के सामान को यहाँ पे मंगाते हैं, दैट इज योर बेसिकली इट मीन्स इंपोर्ट, ठीक है। बाहर के सामान को जब हम यहाँ मंगाते हैं तो उसको हम इंपोर्ट कहते हैं। अब देखिए, गवर्नमेंट क्या करती है? जब गवर्नमेंट ये देखती है कि भाई इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो बाहर भेज दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो सामान इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है, ठीक। जो सामान इंडिया में अवेलेबल नहीं है तो लोग उसको पाने के लिए क्या कर रहे हैं? बाहर पैसा भेज रहे हैं, यानी कि वो सामान बाहर से मंगा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ये रियलाइज़ करती है कि भाई बहुत ज़्यादा पैसा जो है, बहुत ज़्यादा जो रिजर्व है वो इंडिया के बाहर चला जा रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट है वो, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर है, वो ये कोशिश करती है कि वो एक ऐसे इंडस्ट्रीज़ या ऐसा प्रोडक्शन स्टार्ट करे जो कि क्या हो, लोग जो हैं वो बाहर जाके सामान ना लें, बाहर की कंट्री से सामान ना मंगाए, वो यहीं पे जो है उस सामान को लेने लगे। तो मतलब एक सब्स्टिट्यूट गुड्स प्रिपेयर करना शुरू करती है ताकि लोग बाहर पैसा ना भेजें, वो लोग अपने ही कंट्री में अपना ही सामान लेके वहीं के लोगों को पे करें, ठीक। तो ये काम कौन करता है? ये गवर्नमेंट करती है, भाई प्राइवेट सेक्टर तो करेगी नहीं, गवर्नमेंट करेगी। तो इसी की वजह से क्या होता है? बहुत ज़्यादा पब्लिक सेक्टर होने की वजह से बहुत ज़्यादा पैसा जो पहले बाहर जा रहा था, बाहर की कंट्रीज़ को पे ऑफ हो रहा था, वो क्या होता है? वो नहीं होता है और वो वापस से लोग जो हैं, चूँकि वो सामान गवर्नमेंट जो है कंट्री के अंदर प्रोवाइड करने लगती है, तो जब वो प्रोवाइड करने लगती है तो जो लोग हैं वो बाहर ना खरीद के यहीं पे उस सामान को खरीद देते हैं। तो दैट इज़ योर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक। वही लिखा है सम पब्लिक एंटरप्राइज स्टार्ट स्पेसिफिकली टू प्रोड्यूस गुड्स विच आर फॉर्मली इम्पोर्टेड एंड दस हैव टू सेव फॉरेन एक्सचेंज। यानी पब्लिक सेक्टर ने क्या कर दिया? वो गुड्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया जो कि लोग पहले से मंगाते थे, पहले बाहर से मंगाते थे। तो जब वो उन्होंने बनाना शुरू कर दिया तो लोगों ने मंगाना ख़त्म कर दिया। अब चाहे वो क्या हो सकता है, जैसे कि हिंदुस्तान एंटीबायोटिक शुरू किया, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स शुरू किया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब क्या हुआ? इन सभी सेक्टर्स का निर्माण हुआ जिसकी वजह से बाहर के जो फॉरेन एक्सचेंज, जितना मतलब बाहर जो पैसे जा रहे थे वो सारे के सारे क्या हो गए? सेव हो गए। नेक्स्ट है, लास्ट है, नहीं लास्ट नहीं है,
नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि पब्लिक सेक्टर ने ना जैसे जैसे पब्लिक सेक्टर आई है उसने देखा है कि लोग मार्केट में इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, इतनी मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन की सिचुएशन है, तो वो क्या करें, उसने बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी खर्च करना शुरू किया। तो जब बहुत ज़्यादा पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट हुआ तो उससे क्या हुआ, डे टू डे जो मार्केट में जो चेंजेस हैं, जो नीड्स हैं, वो क्या हो पाई, वो पब्लिक सेक्टर उसको फिल कर पाने में, उसको पा पाने में क्या हो गई, सक्सेसफुल रही। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी एरिया बढ़ा और पब्लिक सेक्टर में जो ग्रोथ है वो भी क्या हो गया, वो इंक्रीज हुआ। अब देखिए क्या लिखा है, एज मोस्ट ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस आर इंगेज इन हाई टेक्नोलॉजी एंड हैवी इंडस्ट्रीज, they have undertaken research and development program in a big way. Public sector has laid a strong and wide base for self-reliance in the field of technical know-how, maintenance and operation of sophisticated industries, plant, machinery and equipment in the country. Expenditure on research and development reduces the cost of production. यानी कि जब गवर्नमेंट ने देखा कि भाई बहुत ज़्यादा मार्केट में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, तो उसको सही करने के लिए, उस पर कंट्रोल रखने के लिए क्या किया, बहुत ज़्यादा पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च किया। तो जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च किया तो क्या हो गया, धीरे धीरे प्रोडक्शन जो है वो क्या होने लगा, बढ़ने लगा। जब प्रोडक्शन बढ़ने लगा तो जो इनकम है यानी कि जो अर्निंग है वो भी क्या होने लगी, इंक्रीज होने लगी, जिसकी वजह से अगेन क्या हुआ, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन हुआ। ठीक, तो ये हैं आपके पॉइंट्स जो कि आपको बताते हैं। अच्छा, परफॉर्मेंस ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब देखिए जितने भी आपके पब्लिक सेंट्रल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि रेलवे है, ठीक, जैसे रेलवे हो गया और आपके जो वो हैं क्या बोलते, रेलवेज हो गए, देन अगेन आपका जो आर्म्स एंड एम्यूनिटीज़ हैं, ये अभी भी क्या है, ये गवर्नमेंट के हैंड में, गवर्नमेंट के हाथ में, तो उससे जो इनकम होती है ना वो बहुत हैवी अमाउंट की इनकम होती है। ठीक, जिसकी वजह से क्या होता है ना, कंट्री में इकोनॉमी कंट्री की बहुत बूस्टअप होती है, जैसे लिखा भी, और उन सभी अंडरटेकिंग को हम बोलते हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग। मतलब वो कुछ अंडरटेकिंग जो केवल और केवल केंद्र सरकार के हाथ में है, उससे जो इनकम होती है वो भी आपके कंट्री के जीडीपी का क्या है, एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है। कंट्री के इनकम, जीडीपी के इकोनॉमी का क्या है, बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये आपका लिखा हुआ। अब इसमें थोड़ी सी डाटा दे रखी है कि 220 वेयर इन ऑपरेशंस, 28 वर इन अंडर कंस्ट्रक्शन, जिसने इतना इतना कंट्रीब्यूट किया। ठीक, तो यानी कि ऑल इन टोटल हम बोलें तो हमारा पब्लिक सेक्टर जो है किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है, तो सबसे पहला कंट्री की कैपिटल को बनाने में क्या है, उसका एक बहुत बड़ा हाथ है। वो समझिए पब्लिक सेक्टर कंट्री के कैपिटल का एक बेस है, ठीक है, जो कि कैपिटल को क्या करता है, स्टार्ट करता है, कैपिटल को बनाता है। एम्प्लॉयमेंट, जितनी ज़्यादा पब्लिक सेक्टर है उतनी ज़्यादा क्या है, एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोज़गार मिलता है, रोज़गार की सुविधा मिलती है। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट है, मतलब कि चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे वो अर्बन एरिया, दोनों में उसने क्या ध्यान दिया कि एक प्रॉपर जो है इक्वल क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। देन पब्लिक एक्सचेंजर, जब गवर्नमेंट को, जब वो लोगों को कोई सुविधा देता है तो उसके रिटर्न में भी उसको पेमेंट मिलता है, तो इससे क्या होता है, पब्लिक के बीच, पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में एक एक्सचेंज का क्या है, रिलेशनशिप स्टैब्लिश रहता है। और फिर बाद में जो गवर्नमेंट, जो पब्लिक के थ्रू गवर्नमेंट जो पैसे पाती है वो उसी पैसे को लगा के लोगों का डेवलपमेंट करती है। क्या होता है, एक्सपोर्ट, यानी कि पब्लिक सेक्टर में बहुत सारी जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो किस में इंगेज है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में। तो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कराती है पब्लिक सेक्टर, और देन बाहर की करेंसीज फिर कंट्री में आती हैं। इसी के साथ ही साथ क्या होता है, जो गवर्नमेंट देखती है कि भाई बहुत ज़्यादा पैसा कंट्री के बाहर जा रहा है, तो उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे एंटरप्राइजेस का सेटअप करती है, जो क्या करते हैं, वो ऐसे गुड्स बनाते हैं ताकि लोग बाहर की कंट्रीज़ में पैसा ना लगा के इसी कंट्री में, यानी अपने ही कंट्री में पैसा लगाएं। एंड लास्ट क्या है कि क्या करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करती, ताकि कोई भी मार्केट में फ्लक्चुएशंस या चेंजेस आ रहे हैं तो वो क्या हो सके, वो कोप अप कर सके। ठीक, तो ये था आज का आपका लेक्चर, जिसमें मैंने प्रॉपर पूरे पॉइंट्स आपके क्या क्या रोल है पब्लिक सेक्टर का कंट्री के डेवलपमेंट में, ये मैंने आपको पूरे पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है। इसके रिलेवेंट जो होमवर्क होगा वो मैं आप लोगों को दे दूंगी, और इसी के साथ हमारा यूनिट 1 जो है ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 2 का स्टार्ट करेंगे,
और इसमें किसी को डाउट होगा तो मुझसे जो है पूछ लेंगे। और बाकी ये आपके टोटल 4 लेक्चर की जो प्लेलिस्ट है वो मैं यूट्यूब पे भी डाल दूँगी और आपकी ERP पे भी हैं, तो जिन बच्चों ने इसके पहले के भी वीडियोज़ नहीं देखे होंगे वो प्लीज़ उसको वहाँ पे देख लेंगे। ठीक क्लास, तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।